ये देखो, वो तो हो रहा है, वो देखो आप, वो देखो ये हो रहा है। पर जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये दिक्कत हो रही है इस वाले में, इसकी जो मोटर है वो ख़राब हो गई। तो देखो आवाज़ आवाज़ सुनो, बहुत साइलेंट गाड़ी है यार, बहुत पैर कैसे अड़ रहे हैं। तो भाई ये है कि प्रीमियम सेडान तो है भाई ये, पर इस समय जो हर हिंदुस्तानी की पसंद है और बहुत ट्रेंड में चल रही है हमारे। ये बड़ा फ़ोन है, ये बड़ा फ़ोन रख लिया हमने, ये देख लो, ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज वरना की फुल डिटेल बताऊंगा इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नहीं। ठीक है, कार बाज़ार शाम को जाऊंगा। अभी वरना के बारे में A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा, और देखना और बताना क्या सीन है क्या नहीं। और कुछ रह जाएगा तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना। अभी कुछ प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, पर जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ब्लॉग को। अभी कल मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई यार थार और जो हमारी स्कॉर्पियो है, उन दोनों में से कौन सी लेना बेस्ट रहेगा? थार लेना बेस्ट रहेगा या फिर स्कॉर्पियो लेना बेस्ट रहेगा? तो ब्रदर, अगर आप एवरेज के हिसाब से ले रहे हो तो मेरे हिसाब से तो आप दोनों ही मत लेना, दोनों लेना बेकार रहेगा। पर अगर आप एवरेज लेना चाहते हो फिर भी आपको चाहिए तो आप थार ले लेना। थार का एवरेज फिर भी 17-18 तक का क्लेम करती है कंपनी वाले, और मैंने सुना है ऐसा और देखा भी है कि 15-16 तक का थार एवरेज दे देती है, जो नई वाली है, पुरानी वाली नहीं। और स्कॉर्पियो का एवरेज तो पूछो ही मत, क्योंकि स्कॉर्पियो अगर कोई लेने जाता है तो भाई वो एवरेज नहीं देखता। बुरा मत मानना मेरे भाई, पर जो स्कॉर्पियो लेने जाता है वो एवरेज नहीं देखता। तो आप स्कॉर्पियो रहने दो। अगर आपका बजट सही है, आप चाहते हो कि स्कॉर्पियो आपको पसंद है, तो आप बेशक ले लो। पर अगर स्कॉर्पियो आप एवरेज नहीं मिलेगा आपको, आपको एवरेज सिर्फ हमारा थार का मिलेगा। ओके, तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो मैं कल जो अब नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगा उसमें ऐड कर दूंगा थार को भी और हमारा वो स्कॉर्पियो को भी। ओके, तो बने रहो साथ में ब्लॉग में। ये है अपनी वरना की चाबी। करना, थोड़ी सीट आगे करना है इसकी। तो मैं बताता हूँ मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ इस समय, जो हर हिंदुस्तानी की पसंद है और बहुत ट्रेंड में चल रही है हमारी, वरना उस गाड़ी में बैठा हूँ मैं। तो मैं आपको पीछे बैठा हूँ, और भाई यहाँ पीछे का ना जो इसका स्पेस है, मेरे हिसाब से स्पेस मतलब एक सफिशिएंट स्पेस जिसे कहते हैं वो स्पेस है इसके अंदर। इतना ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। पर यह है कि अगर जो मेरा भाई है अगर वो आगे बैठेगा, पूरी वो सीट पीछे करके बैठता है, तो अभी मतलब उसने थोड़ी सी आगे कर दी सीट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इतना 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 स्पेस बच रहा है मेरे लिए, मतलब मैं ऐसे बैठ रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पीछे आपको AC वगैरह तो मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पीछे स्पीकर मिल जाएंगे। ये हमारा विंडो का हो गया। ओके, अब ये पूरी अगर आगे कर दी तब जाके थोड़ा मतलब स्पेस मुझे अच्छे से मिल रहा है बैठने का। पर अगर सीट को पूरा पीछे करना एक बार, उस वाली अब वैसे आगे से भी पीछे करना, ये देखो अब ये पूरा मैक्स है जितने इसमें स्पेस था, मतलब पूरा पीछे ये देखो, ये देखो, अब आएंगे बात। ये देखो अब मेरे पैर पूरे अड़ गए। मेरी हाइट है 5 फुट से ज़्यादा, और आप देख लो इसमें मेरे पैर कैसे अड़ रहे हैं। तो भाई ये है कि प्रीमियम सेडान तो है भाई ये, पर स्पेस तो भाई बहुत कम दे रखा है Hyundai वालों ने। कि भाई ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भाई हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई बच्चे वगैरह बहुत कम है, सब लंबी लंबी हाइट वाले हैं, और ऐसा स्पेस तो भाई नहीं चाहिए। स्पेस पूरी सीट पीछे कर रखी है भाई ने, और देख लो अब जाके मेरे टांग कैसे अड़ रहे हैं, जो मेरे पैर हैं वो कैसे अड़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी वगैरह कुछ नहीं, एकदम मैं पतला सही हूँ, और पैर देख लो कैसे अड़ रहे हैं। पीछे AC भी दे दिया इनने, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। यहाँ भी स्पेस का वही सीन है, यहाँ पे हमें कप होल्डर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, पीछे स्पीकर वगैरह, अभी सीट कवर वगैरह नहीं डाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे विंडोज़ वगैरह का हो गया सब कुछ। पीछे स्पीकर 4 हैं, पीछे लाइट भी है। ओके, लाइट आप देख सकते हो, वाइट अगर LED देते तो और मज़ा आया था। पीछे का जो ये है, ये चीज़, ये आप देख रहे हो, ये चीज़ लगती है मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक। आप कमेंट करके बताना, ये जो चीज़ है ना यार, ये बहुत सारी कम गाड़ियों में मिलता है, और होंडा सिटी वाले तो नहीं दे रहे हैं। होंडा सिटी वाले जो हैं वो ये नहीं दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताना क्या है। वैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो पहले का व्लॉग देख चुका होगा वो समझ जाएगा। और ये देखो, ये खोला हमने सनरूफ। ठीक है, अब यहाँ से देखो आगे से, मतलब पीछे से एकदम मैं पूरा कंफर्टेबल हो जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का इंटीरियर। ये देखो, मतलब एकदम प्रीमियमनेस जिसे बोलते हैं ना, मतलब 14 लाख रुपए में आपको A to Z फीचर मिलते हैं यार गाड़ी में। A to Z फीचर जिसे बोलते हैं,
आज बाहर की बात नहीं होगी, आज पूरी अंदर की बात होगी और A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेरे को इस गाड़ी के बारे में इतनी नॉलेज हो चुकी है, इतनी नॉलेज हो चुकी है कि मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है। आगे आपको जो हमें ऑटो AC मिलता है, इतना बड़ा 9.8 इंच का हमें पूरा टच स्क्रीन सेटअप मिलता है, ठीक है। पीछे अब मैं बैठ गया हूँ ऐसे करके, बीच में बैठ रखा हूँ मैं। बीच में बैठने के बाद आप देख रहे हो, अब आगे से बताता हूँ आगे से क्या सीन है। अब मैं आपको इसका डोर बंद करके दिखाऊंगा तो देखना कैसी आवाज़ आती है। अरे भयंकर, ये देखो, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। अब आगे से मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा, देख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे वुडन फिनिश के साथ दे रखा है, ठीक है। ये डुअल टोन है, ब्लैक और गोल्डन टाइप, ये येलो भी बोल सकते हो, गोल्डन टाइप है, मतलब ब्लैक और गोल्ड टाइप का, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो हैं सारे वो मिल जाते हैं बटन्स, ये हमारे हो गए अब नॉर्मल बटन जो गाड़ियों में आते हैं, ठीक है। ये मिरर्स का हो गया, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट है गया, और ठीक है ये देखो, ये वो तो हो रहा है, वो देखो आप, वो देखो ये हो रहा है। पर जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये दिक्कत हो रही है इस वाले में, इसकी जो मोटर है वो ख़राब हो गई है। तो अगर वसीम भैया आप देख रहे हो तो फिर भी आप, अगर आपके दिमाग में कोई आता है कोई इसको लेके, तो आप बताना कि ये कहाँ पे होगा, ठीक है। अगर कोई जुगाड़ से कराना चाहे, अब ये मत बोलना कि Hyundai के शोरूम चल जाओ, Hyundai के शोरूम में तो हम चले जाएंगे, वो तो हमें पता ही है। अगर कोई और अल्टरनेटिव है तो ज़रूर बता देना, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, मतलब जिसे प्रीमियमनेस बोलते हैं ना यार, वो है ये गाड़ी। अब आते हैं स्टीयरिंग के ऊपर, ये देखो स्टीयरिंग देखो यार, इसका कितना नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे, हमारे सारे माउंट्स, मतलब स्टीयरिंग माउंट्स वगैरह, और मतलब स्टीयरिंग, मतलब जब बैठेगा ना बंदा, तो यार एक बार थोड़ी सीट पीछे कर लेता हूँ। देखो स्पेस की आगे भी थोड़ी बहुत दिक्कत है यार, सच बोल रहा हूँ। बहुत से आपने वर्नास के रिव्यूज़ देखे होंगे, पर आपको किसी ने ये सब रियलिटी नहीं बताई होगी। स्पेस का इसमें बहुत बड़ा इशू है, और ये Hyundai वालों को सुधार करना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमें एयर बैग मिल जाते हैं फ्रंट में 2, ठीक है। यहाँ पे 9.8 इंच समथिंग का ये पूरा हमारा टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है, ब्लूटूथ वाला, इसमें सब कुछ है, A to Z सारे फीचर है इसमें, कोई आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा ऑटो AC मिल जाता है आपको, ये ठीक है। जो आप SX, अगर आप S+ भी लोगे तो उसमें ऑटो AC नहीं मिलेगा आपको, SX वाले वेरिएंट में मिलेगा, ठीक है। इससे नीचे वाले 2 मॉडल आते हैं, एक आता है E-पेट्रोल, एक आता है S+, ठीक है। S+ जो है उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अलग है, उसमें है यही, सनरूफ नहीं है बस, ठीक है। क्योंकि मैंने इस गाड़ी की सारी नॉलेज ली थी, उसके बाद ही इसका रिव्यू करने मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बाद में आएंगे। उसके बाद हम नीचे आए थे, नीचे आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर मिल जाता है। पर बहुत से लोगों ने बताया होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो चार्जर का है ना, ये बहुत छोटा है, इसे बड़ा होना चाहिए था, ये बहुत छोटा है। अगर आपको यकीन है तो आप खुद इसे यूज़ करके देखना, ये बहुत छोटा है, ठीक है। फ़ोन दिखाना एक बार, कोई फ़ोन रख के। देखो जो आईफोन है, ये आईफोन देख रहे हो आप, ये आईफोन सिर्फ चार्ज हो सकता है इस पर, ठीक है। वो देखो चार्ज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये है, अब कोई और बड़ा फ़ोन रखेंगे तो भाई ये है कि अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप रख लेना इसमें, वरना यहाँ पे आपको मिल ही रखा है USB केबल। तो ये बड़ा फ़ोन है, ये बड़ा फ़ोन रख लिया हमने, ये देख लो, ये देखो ये अड़ रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, ये अड़ रहा है फ़ोन हमारा, पूरा आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। पर इस फ़ोन का ये मत समझना कि चार्ज नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे आपको USB केबल दे रखा है, और ये दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे अपना लगाओ वायरलेस, ये 12 वॉट का चार्जर भी दे रखा है, यहाँ पे चार्जर कर सकते हो, क्योंकि तो परंपरा चली आ रही है गाड़ी में, तो 12 वॉट का आपको मिलता ही मिलता है। और एक और चीज़, इसमें 180 वॉट भी लिखा हुआ है, देख लो। और गाड़ी में सिर्फ 12 वॉट लिखा होता है, पर इसमें 180 वॉट लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। मतलब अभी तो मैं आपको पूरा दिन का दिखा रहा हूँ व्यू, उसके बाद रात का आपको पूरा दिखाऊंगा। भाई रात में जो गाड़ी का इंटीरियर है ना यार, इसमें एम्बियंस लाइट्स लगा दी हैं अभी हमें। अगर कंपनी वाले एम्बियंस लाइट दे देते तो यार तब तो सोने में सुहागन वाली बात हो जाती। पर अगर एम्बियंस लाइट नहीं है, पर कोई नहीं, पर गाड़ी में लाइट कुछ इस तरीके की है ना, मतलब रात में कॉम्बिनेशन दे रखा है ना जो गाड़ी में लाइट का, तो भाई वो लाइट देख के मतलब कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा यार तुरंत। जो मैं कहता था ना KTM वाले रिव्यू, मैंने कहा नहीं था एक बार आपको कि यार भाई कितनी अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही है, तो मतलब वही बात है इसमें यार। ये मतलब एक गाड़ी अंदर से भी और बाहर से तो क्या ही कहना है इस गाड़ी के बारे में। मतलब जो कहते हैं ना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है वरना, तो बस वही बात है। ये इंस्टाग्राम की रील्स इतनी बन रही है इस पर, पूछो मत। अब यहाँ पे हमारे हो गए वाइपर्स के कंट्रोल, ठीक है, ये नॉर्मल पता होगा आपको। ये हमारे लाइट्स के हो गए। तो इसमें लाइट्स में क्या है दिखाए तो मैं आपको, देखो इसमें एक ऑटो है, एक ये वाला मोड है, और एक आगे जो पूरी हमारी नॉर्मल बल्ब जलते हैं। तो ऑटो में होगा हमारे रिफ्लेक्ट, वो जलेंगे आगे DRLs, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिससे गाड़ी लगती है पूरी, मतलब जिससे फीलिंग आती है पूरी लग्जरी की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इधर हमारे स्पीडोमीटर देते हैं, उधर हमारा RPM वाला। एवरेज अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी गाड़ी चल नहीं रही। इसमें सबसे बढ़िया पेट्रोल का है, देखो पेट्रोल का आप देख रहे होंगे अभी
229 किलोमीटर का ही दिखा रहा है। इसमें एक और चीज़ मुझे देखिए, अगर गाड़ी हम 5-6 दिन तक खड़ी रखते हैं ना तो वो अपने आप कम हो जाता है। जैसे 229 दिखा रहा है तो कुछ टाइम बाद 200 हो जाएगा। तो शायद ये कुछ इशू इसी में आ रहा है या और वरना में भी आया है, मुझे पता नहीं। और ठीक है, और जो हमारे सारे कंट्रोल्स वगैरह जो और हमारे दे रखे हैं सब। उसके बाद हमारा यहाँ टेम्परेचर हो गया, ये चल रखे 2595 किलोमीटर, ठीक है, ये सही है। अब वो हीटिंग का है, अगर नहीं पता। तो फ्रेंड्स, हम थे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हो, A to Z मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो, अगर सारी चीज़ें अभी बता दूंगा तो फिर बाद का क्या रहेगा मेरा व्लॉग, इसलिए अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी मैंने आपको। एयर बैग 2 हैं। देखो स्टीयरिंग में मोड सब आते हैं, पर आजकल यार मैं आपको पहले ही बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ, जो हमारा S+ वेरिएंट है ना उसमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2-3 बटन आएंगे और यहाँ पे ये सारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो S+ है। ये SX है, ये SX मतलब फुल प्रीमियम पैकेज दे रखा है आपको Hyundai वालों ने, जिसमें आपको A to Z सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको कुछ चीज़ें बाहर से करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसका म्यूजिक सिस्टम भी इतना तगड़ा है कि आपको बाहर से बेस ट्यूब लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे विनिटी मिरर मिल जाता है हमें, ठीक है। इसे ओपन नहीं करूँगा, अभी पन्नी है इसमें चढ़ी हुई, ठीक है। ये देखो इधर से आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। और जैसी गाड़ियों में देखा होगा आपने अपनी डिज़ायर में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डिज़ायर में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो यही प्रीमियम जो कहते हैं ना सेडान, यही है उसका फ़ायदा। अब आते हैं ऊपर वाले सेटअप पे जो भाई सबको पसंद है, तो देख लो सनरूफ। अब सनरूफ को ओपन करके मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। आर्म रेस्ट दे रखा है यहाँ पे, 6 गियर के आपको बॉक्स मिलता है इसमें, ठीक है। AC का आप देख रहे हो, ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो, AC की थोड़े कम कर देते हैं हम AC को, ठीक है। अब ये है सेटिंग में, इसमें देखो सब कर सकते हो, वाईफाई भी कर सकते हो आप, साउंड वगैरह का, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले बटन, सब A to Z सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। और ये हमारा देखो, ये मेन है ना, ये लगता है रात में बहुत ज़्यादा, वो ये हमारा हैज़ार्ड का हो गया, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई, ठीक है। इसका डैशबोर्ड देखो आप एक बार शांति से, इसका डैशबोर्ड देख के ना प्रीमियमनेस, मतलब जो कहते हैं ना प्रीमियम सेडान, वो इसका डैशबोर्ड देख के लगता है। और एक मैंने आपको बलिनो का भी दिखाया था डैशबोर्ड, एक XX4 का भी दिखाया था, पर उनके डैशबोर्ड में वो बात नहीं है भाई, जो बात Hyundai के वरना में है, ठीक है। ये जो आपका हमारा हो गया मिरर, ये रात के लिए भी बढ़िया है, ठीक है। ये देखो, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें ये होगा, ये बटन इसलिए होता है ना, क्योंकि अगर रात में कोई पीछे से लाइट वगैरह मारेगा और इसे ऑन कर देंगे तो वो लाइट हमारी सीधे आँखों में नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट हो गई, ये देखो, जो मैं हर चीज़ बताता हूँ आपको। अगर ये मारुति सुजुकी वाले टॉप मॉडल में भी नहीं दे रहे हैं ब्रेजा के, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। उन्हें Hyundai से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। शायद अगर दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे 2 लाइट मिल रही है, पीछे 2 लाइट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं मिलता पकड़ने वाला, यहाँ पे सेफ्टी के लिए मिलता है। 2 एयर बैग मिलते हैं, ठीक है। ये मैनुअल गाड़ी है, इसमें ऑटोमेटिक भी आती है। अब एवरेज का थोड़ा बताया हूँ आप लोगों को। तो एवरेज का कुछ इस प्रकार का सीन है, जो हमारा एवरेज है वो एवरेज दे रही है ये। वैसे तो कंपनी वाले क्लेम करते हैं 16, 17, 18 तक का, ठीक है। ये कंपनी वाले करते हैं, हमारे Hyundai वाले। अब जो मेरा रियलिटी है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एवरेज कितना निकल रहा है, देखो सीधी सी बात है, 6 गियर है गाड़ी में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पहले दूसरे तीसरे गियर में चढ़ाएंगे, इसमें टर्बो चार्जर नहीं है, ये पेट्रोल है। दूसरी चीज़, इसमें वो पंप नहीं है जो पंप होना चाहिए। अगर टर्बो चार्जर इसमें दे देते तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। एवरेज की बात करूं, अगर हम आराम से चलाएं, नॉर्मल से नॉर्मल हाईवे, तो जब हम इसे लुधियाना से लेके आए थे उस समय इसने हमें एवरेज दिया था, अभी मैंने आपको बताया 17-18, तो भाई बोल रहा 17-18 नहीं दिया था, क्योंकि भाई उस समय मैं तो सो रहा था, भाई ड्राइव कर रहा था, तो भाई ने बोला कि एवरेज दिया 13-14 का, ठीक है। तो 13-14 का एवरेज दिया, ठीक है। उस समय की रियलिटी वाला एवरेज है। तो कंपनी वाले कहाँ 17-18 तक पहुँच जाते हैं। तो 17-18 अगर डीजल होती तो 17-18 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 20 भी देती है आराम से, पर डीजल नहीं है, पेट्रोल है। और हमने इसे बहुत ही प्यार से चलाया, 100 भी नहीं पहुँचे हम, 80, 90, 60, 70 ऐसे चल रहे थे। तो उसने 13-14 का वो दिया एवरेज। उसके बाद जब हमने यहाँ चलाई इसे, यहाँ सिटी में इसने भाई इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। सिटी में ये पहले दिखा रही थी 13, उसके बाद थोड़ा हमने खींचा, फिर आई है 12 पे, थोड़ा सा और खींचा हमने, तो हम जैसे दूसरे तीसरे में, क्योंकि यहाँ सिटी में तो हम छठवा गियर लगा नहीं सकते। उसके बाद जब मैंने इसे खींचना चालू करा तो ये सीधा आ गई 9 पे और 10 पे। तो भाई ये रियलिटी है इसकी एवरेज की। तो अगर आप भाई सही में कोई माइलेज वाली गाड़ी ढूंढ रहे हो तब इसकी तरफ मत देखना, क्योंकि ये आपकी जेब को कर देगी खाली। और खासकर पेट्रोल एवरेज तो ये कतई ही नहीं देती है। अगर एवरेज देख के अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आप दिमाग से निकाल दो वरना का ख्वाब, क्योंकि एवरेज के लिए गाड़ी नहीं बनी है। ये गाड़ी बनी है फुल प्रीमियम, जो प्रीमियम लोग होते हैं ना उनके लिए गाड़ी बनी है। और ये गाड़ी है भी ऐसी। अगर एवरेज देख के अगर आप वरना लोगे तब तो बेकार है, आप CS की तरफ चले जाना, CS का अच्छा है। और अगर आप वरना ही लेना चाहते हो एवरेज सोच के, तो फिर डीजल वेरिएंट ले लेना। SX में डीजल वेरिएंट आता है, वो ले लेना।
वो ज़्यादा बढ़िया। या फिर एस प्लस में भी डीजल वेरिएंट आता है, वो है जो एस प्लस का डीजल वेरिएंट है उसकी है कॉस्ट लुधियाना में 12,20,000 रुपये, और जो एस एक्स वेरिएंट है डीजल में उसकी कॉस्ट है 14,55,000 रुपये। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो डीजल में। वो डीजल में आपको मैं क्लेम करके दे रहा हूँ, कंपनी वाले सही बोल रहे हैं, 17-18 का एवरेज देती है, क्योंकि एक हमारा देहरादून का दोस्त है, उस पर वरना है 2020 मॉडल है उस पर, और वो डीजल है, वो एवरेज 17, 18, 19, 20 का आराम से निकाल देती है। तो एवरेज देख के तो भाई मत ही लेना गाड़ी बिल्कुल भी, अगर आप एवरेज की सोच रहे हो। क्योंकि बात ऐसी होती है ना यार, अगर आपने गाड़ी ले भी ली और आप सही में पेट्रोल भरा नहीं सकते हो, अगर आप एवरेज देख के ले रहे हो और आपने शौक में ले ली, तो आप परेशान रहोगे बाद में। ठीक है, क्योंकि वरना जैसी ऐसी गाड़ियाँ ना, इनकी रीसेल वैल्यू नहीं है कुछ, ये मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ नहीं है, Hyundai की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत कम है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप OLX में खोल के देख लो, आपको क्रेटा, वरना बहुत ही कम मिलेंगी आपको वैसे तो, पर जो मिलेंगी वो ऐसी होगी 60-70 हज़ार किलोमीटर चली। कोई भी वरना को, एक मेरा दोस्त है वसीम, उसके पास है वरना 2017 मॉडल, उसने अपनी वरना 1,40,000 किलोमीटर चलाई है। तो भाई मैंने पहली बार अपनी लाइफ में वरना को देखा है जिसने कभी 1,40,000 किलोमीटर पूरे करे हैं, और वो भी पेट्रोल में। उस गाड़ी का भी करेंगे रिव्यू, उस गाड़ी को भी पूरा मैं बताऊँगा आप लोगों को, उस गाड़ी के बारे में A to Z। अब आते हैं इसके सनरूफ पे, तो अब खोलते हैं इसका सनरूफ। देखो ऐसे में तो लुक बहुत तगड़ा आ रहा है, उसके बाद हम जाएंगे, इससे पहले ऊपर होता है, उसके बाद ये तो ऊपर ही हो गया ना, ये नीचे हो गया, ये देखो, ये है ना भाई, ऊपर से दिखाओ आप, ये देखो। तो भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। चलो बंद कर देते हैं, अभी धूप हो रही है, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए खोला। ठीक है, और भाई रात में तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आता है यार, मतलब कितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम है। हैंड ब्रेक ये नॉर्मल हो गया हमारा। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी तक, अगर हैंड ब्रेक ऊपर करना है तो ऐसे करना है। ठीक है, सब चीज़ें मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें बता दी। इंजन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा दूसरे वाले ब्लॉग में। अभी कुछ चीज़ अगर मुझसे रह गई हो तो मुझे बता देना, उस चीज़ को भी कवर कर लेंगे। और AC है जो, इसका AC बहुत ज़्यादा चिल्ड है यार, अभी मैंने इसे कर रखा है, देखो 3 नंबर पे है ये। अगर इसे फुल कर दे तो पूछे मत, गाड़ी से तन्ना बाहर पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा चिल्ड कर देता है। तो आजकल तो वैसे भी ठंडियाँ आ चुकी हैं, तो आजकल मतलब ये है कि 2-3 भी काफ़ी है गर्मी धूप में। और इधर से देखते हो, इधर तो हमें पूरा ऑटो मिल जाता है ये। ठीक है, पर जो ये मिरर है ना, ये मिरर में दिक्कत होगी यार, जब से संटी ने मारा ये मिरर, तब से ये मिरर देखो इधर से ये बंद ही नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और थोड़ा रेप करते हैं गाड़ी को, तो देखो आवाज़ सुनो, बहुत साइलेंट गाड़ी है यार, बहुत साइलेंट। पेट्रोल है तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, आप बता नहीं सकते यार खड़े होके। इसका इंजन भी अगर मैं ओपन कर दूंगा ना, इसका बोनेट ओपन कर दूंगा, तो आप बता नहीं पाओगे कि गाड़ी यार स्टार्ट है कि नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। हॉर्न सबसे बहुत तगड़ा है यार। अभी लास्ट में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, उसे देख के तो आप बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। मतलब मैं खुद इस गाड़ी के चक्कर में ना, इसका हॉर्न बहुत प्यार है मुझे। ये देखो इसका हॉर्न तो भाई मुझे इतना प्यार है कि पूछो मत। ठीक है, एक बार AC को कर लेते हैं, एक बार विंडो खोलता हूँ, फिर हॉर्न सुनाता हूँ आप लोगों को, देख लो। मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हॉर्न है यार। मतलब ये हॉर्न तो भाई मतलब आपको सिर्फ Hyundai वाले ही दे सकते हैं, बाहर तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने पैसे फूक लो, ये हॉर्न नहीं मिलेगा आपको बाहर। ठीक है, और स्टीयरिंग में आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है, मतलब ठीक है नॉर्मल सेडान के हिसाब से, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना, AC कम कर लेता हूँ। ये देखो स्टीयरिंग देखो इसका, मतलब एक स्टीयरिंग में एक जो मतलब फील आती है ना, वो फील है इसके अंदर। और स्ट्रेच वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा स्ट्रेच पहले से देते हैं कंपनी वाले। ठीक है, और Hyundai का आपको लोगो मिलता ही है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अगर कुछ चीज़ मुझसे रह गई होगी तो भाई माफ़ कर देना। ठीक है, जो ये कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं है, मैंने एक ब्लॉग में ऐड करी है सारी बातें, मैंने सोचा कि भाई जब है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और एक बार चाबी लेके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका हॉर्न फिर से बाहर से। ठीक है, और A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। ये देखो की नॉट इन व्हीकल बता रहा है ये। ठीक है, अब आ गई है भाई। ठीक है, तो एड करते हैं इस ब्लॉग को ओवर, और इस ब्लॉग को ओवर। फ्रेंड्स तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं हूँ इस समय कार बाज़ार में। सुबह आ नहीं पाया था, सुबह मैं कहीं चले गया था वरना उन्हें लेके, तो इस चक्कर में कुछ भाई बोल रहे थे यहाँ के कि भाई आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। तो थार दिखाता हूँ, थार का एवरेज बताऊँगा आपको क्या है, और स्कॉर्पियो का एवरेज भी आपको अभी बता दूँगा। जो दोनों मतलब बातें हैं ये जो क्लियर करनी है मुझे। भाई पूछ रहा था मुझसे कि भाई थार लूँ या फिर स्कॉर्पियो लूँ, तो चलो बाहर जाके मैं एक बार पहले आपको थार दिखा देता हूँ। अंधेरा होने वाला, देखो थार है ये है 2013 मॉडल। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका था और अभी फिर से बता रहा हूँ। आगे से मैं आपको दिखा दूंगा, आगे से ऐसे कुछ खास है नहीं इसमें लगा हुआ, जो पीछे से मेन जो थार जो पीछे से लुक है इसका देख लो। ठीक है, इसमें लगे हुए चौड़े टायर। ठीक है, और ये है 2013 मॉडल, इसकी डिमांड है 4.5 लाख रुपये। ठीक है यहाँ पे, और ये है डीजल 4x4, क्योंकि थार पेट्रोल में भी आती है, ये डीजल में है। ठीक है, तो भाई इसका जो एवरेज है वो है
10 का मिनिमम से मिनिमम 10 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 12-13, बस इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यह है पुरानी वाली थार, क्योंकि इसमें इंजन दूसरा वाला है। और इंजन की भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर भाई इंजन सेम भी है ना तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एवरेज आप 15 से ऊपर मत मानना, ठीक है। और थार में आपको कुछ चीज़, मतलब थार देखो यार ऐसी गाड़ी है, ये पूरी ऑफ रोडिंग गाड़ी जिसे बोलते हैं, और जिसे मतलब शोसेबाजी करने वाली जो गाड़ी होती है ना, वो उसे बोलते हैं थार। और स्कॉर्पियो को बोलते हैं बदमाशों वाली गाड़ी। तो भाई स्कॉर्पियो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। पर स्कॉर्पियो का मेंटेनेंस और थार का मेंटेनेंस मेरे हिसाब से दोनों का सेम टू सेम है, बस ये फ़र्क है कि स्कॉर्पियो 4x4 नहीं है और हमारी थार 4x4 है बस। और थार में बहुत सारे फीचर्स आपको कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप थोड़ा मतलब दोस्तों को कॉल आ गया था, इस चक्कर में हट गया, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि थार भी आप ले सकते हो, स्कॉर्पियो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों गाड़ी बढ़िया है और दोनों गाड़ी 20 लाख के अंदर आ जाती है। जो थार है वो 16-17 की आ जाती है और जो हमारी स्कॉर्पियो वो भी 16-17 के अंदर आ जाती है। बस इसको इसमें और स्कॉर्पियो में दो ही फर्क है, ये 4x4 है, वो 4x4 नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं घर। ऑलराइट गाइस, तो इस समय मैं आ चुका हूँ घर में और अब बज रहे हैं 8:30। और एक्चुअली हुआ ऐसा था कि अभी शाम को भी मेरा मतलब पूरा प्लान बन चुका था कि वरना कि आपको पूरा लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ दिखाऊँ, पर फिर मैं कहीं और चले गया, बिज़ी हो गया था। उसके बाद फिर जो भाई का कमेंट था इस स्कॉर्पियो और थार के बारे में, तो मैंने उसके साथ सारे डाउट क्लियर कर दिए। आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो फिर अगर जो भी डाउट है तो कमेंट में बता देना, वो डाउट मैं तुम्हारा अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग करूँगा अपलोड उसमें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और एक भाई पूछ रहा था भाई सिविक के बारे में, तो सिविक डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि होंडा जो थी, होंडा की सिविक 2007-8 में लॉन्च हो गई थी, जो 2.0 वाले जो लीटर आता था उसका, ठीक है, डबल साइलेंसर वाला। तो वो जो सिविक थी वो चली और अब वो 2014-15 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। 2017 में इन्होंने दूसरी वाली सिविक करी थी लॉन्च, जिसका प्राइस ओवर बजट था और क्या बोलते हैं, जो वो सिविक थी वो इतनी जो इंडिया मार्केट में अपना इतना ज़्यादा दबदबा नहीं बना पाई, इस कारण वो चल दी, इसलिए वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। और जो ये वाली सिविक है ये मत लेना, क्योंकि ये वाली सिविक जो है वो हाथी एक नंबर का, और हाथी समझ रहे हो पाल नहीं पाओगे, इसलिए मत लेना ये वाला सिविक। और दिल्ली में तो वैसे ये सिविक डिसकंटिन्यू हो चुकी है, क्योंकि जो जिसके 10 साल वो हैं पूरे वो ख़त्म, ठीक है। तो सिविक का ये था राज। और स्कॉर्पियो और बोलेरो भाई ये है वो स्कॉर्पियो और थार के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना हो ना करना हो आपकी बात है, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी। बाय।